हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की जरूरत बताई है। केंद्र सरकार से 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 बिंदुओं जिनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति, वैक्सीनेशन का तरीका किस तरह का हो और राज्य में लॉकडाउन का फैसला कौन लेगा, इन पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 12:15 पर होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार शाम हुई फोन वार्ता में भारत और अमेरिका के मौजूदा कोरोना संकट और इससे निपटने के लिए आपसी सहयोग को लेकर बातचीत हुई। करीब आधे घंटे की इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना टीकों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति अबाध रहनी चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना सबसे जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश में अब तक 14 करोड़ 19 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अतिरिक्त गृह सचिव ने कहा कि देश में अब 7,000 के मुकाबले 9,000 मीट्रिक टन तक तरल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया गया है। विदेशों से भी ऑक्सीजन टैंकर मंगाए जा रहे हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 3,23,144 नए मामले सामने आए और वहीं 24 घंटे में 2,771 मौतें हुई हैं। 24 घंटे में 2,51,827 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। देश में कुल मरीजों की संख्या 1,76,36,307 पहुंच गई है। और वहीं अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,45,56,209 के पार पहुंची। देश में अब तक की मौतों का आंकड़ा 1,97,894 के करीब पहुंचा और वहीं देश में टोटल एक्टिव केस 28,82,204 हैं और अब तक देश में वैक्सीनेशन 14,52,71,186 के करीब लोगों का हो चुका है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही। बीते 24 घंटे में 11,504 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से गुरुग्राम से 3,555, फरीदाबाद में 1,545 केस, करनाल से 673, पानीपत से 523 नए केस मिले हैं। पंचकुला से 434, जींद से 418 नए मामले, महेंद्रगढ़ से 389, यमुनानगर से 382 केस और एक दिन में कोरोना से 75 लोगों ने जान गंवाई है। प्रदेश में अब तक 3,842 मरीजों की मौत हुई है तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 79,000 के पार पहुंची। यमुनानगर में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार के दरवाजे किसानों से बातचीत के लिए 24 घंटे खुले हैं। कटारिया ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में हैं। सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को पृथला के छायसा गांव में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के आने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ा है, लेकिन व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि खासतौर पर ऑक्सीजन को लेकर कठिनाइयां आ रही है, जिसका हल सरकार ने निकाला है। 2 स्पेशल लिक्विड गैस के अस्पताल 500 बेड के हिसार और पानीपत में बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों का शिलान्यास किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने डीआरडीओ अस्पताल की स्थापना को लेकर मुख्यालय के अधिकारियों के साथ हिसार का दौरा किया। इस दौरान इंजीनियर्स को जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राष्ट्र में अस्थिरता फैलाने के सौदागर हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि विपक्ष पहले किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार के गिरने के दावे कर रहा था। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा आईएमए से बड़ी अपील की। अनिल विज ने आईएमए से अपील करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में जरूरत की जगहों पर अस्पताल बनाना चाहती है। खासतौर पर गुरुग्राम में सरकार अस्पताल स्थापित करना चाहती है। कालका से पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मिले और उन्हें हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी सौंपी गई। अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि वे इस फैसले का कानूनी तौर पर परीक्षण करवाएंगे। बता दें कि हिमाचल की कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के साथ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी।
रेवाड़ी के जिला सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेने के बाद सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विराट अस्पताल की घटना को दुखद बताते हुए कहा कि बीते दिन ऑक्सीजन की कमी से 7 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अधिकारियों को हिदायत दी गई कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। साथ ही विराट अस्पताल की घटना की जांच होने के बाद दोषी अधिकारी पर कार्रवाई होगी। और वहीं कालाबाजारी को लेकर भी सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पिछले 72 घंटों में कोरोना सिरसा में 14 लोगों की जान ले चुका है। महामारी के बीच सिरसा के निजी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं और दूसरी ओर ऑक्सीजन की मांग हर रोज बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भले ही सुचारू व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है। कोविड सेंटर चला रहे निजी अस्पताल के डॉक्टर अंजलि अग्रवाल बताते हैं कि अस्पताल में इस वक्त बेड ही खाली नहीं है। शहर के निजी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स खाली नहीं, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन जितनी आ रही है उतनी ही खपत भी हो रही है। फरीदाबाद जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गरिमा मित्तल ने जिले के 3 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किया। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एक हफ्ते के लिए 26 अप्रैल शाम 5 बजे से 2 मई शाम 6 बजे तक लॉकडाउन किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत 4 या 4 से ज्यादा व्यक्तियों के बगैर अनुमति के एकत्र होने पर पाबंदी है। और वहीं ढाबा संचालक का कहना था कि लोगों को सख्ती से सरकारी आदेशों का पालन करना होगा, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सिरसा में जिन क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का फैलाव ज्यादा, उनकी सूची तैयार की जा रही है। संक्रमण को देखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन और मेट्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सिरसा के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। अप्रैल में तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सिरसा के एचएसवीपी और आसपास के इलाकों और सभी अति प्रभावित क्षेत्रों और कॉलोनी को चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिरसा में पिछले 3 दिनों में बड़ी ही संख्या में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए करनाल में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है, जिसके बाद अनावश्यक रूप से एक साथ 4 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते। करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 को कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन लगा दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम इस इलाके के घर घर में जाकर स्क्रीनिंग करेगी और जिनको लक्षण होंगे उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ये लॉकडाउन सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए रहेगा। फतेहाबाद के प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर हंगामा हो गया। एक निजी अस्पताल के पास कुछ ही वक्त की ऑक्सीजन बची थी, जिसके बाद सीएमओ की टीम मौके पर पहुंची और 2 सिलेंडरों का यहां प्रबंध किया गया। सीएमओ की टीम और प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को जल्दी ऑक्सीजन का भरोसा दिया। निजी अस्पताल के डॉक्टर अंशुल सहगल ने बताया कि उन्होंने रोजाना 80 ऑक्सीजन के सिलेंडरों की आवश्यकता की बात मांगी है और ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई उन्हें नहीं मिल पा रही है। सिरसा के डबवाली रोड स्थित निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही के दौरान मरीज की मौत का मामला सामने आया। गुस्साई परिजन ने अस्पताल के कोविड विंग में गेट का शीशा तोड़ दिया और डॉक्टर से मिलकर नाराजगी जाहिर की।